हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कातिन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। साथ में सभी न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चैप्टर केमिकल काइनेटिक के वो क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए टॉप मोस्ट रहने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे पास केमिकल काइनेटिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टर्म्स ऑफ ए डिसअपीयरेंस ऑफ ए N2O5 इन दिस रिएक्शन। अब हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करनी है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मीन्स क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है बेसिकली वो डिसअपीयर होगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बेसिकली डिक्रीज होगी। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमने यहाँ पर बात करनी है बेसिकली रेट ऑफ ए डिसअपीयरेंस ऑफ ए N2O5। अब हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2N2O5 गैसेस, उसके बाद 4NO2 प्लस O2। तो हम क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पर, रेट ऑफ ए रिएक्शन फॉर डिसअपीयरेंस। तो क्या होगा बच्चों, इस केस के अंदर रिएक्टेंट को लिखना है -1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइड बाय क्या कर दोगे, डेल्टा T कर दोगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली डिफरेंस है बच्चों। तो डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में है, बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बीच में है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो हमारे पास है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन क्या दोगे आप, कि इट इज़ द नंबर ऑफ ए रिएक्टिंग स्पीसीज कि विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू कैरी आउट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर हमने किसकी डेफिनेशन दी है, बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी की दी है कि नंबर ऑफ ए वो रिएक्टिंग स्पीसीज जो आपस में कोलाइड करेंगी साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू कैरी आउट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यदि आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखोगे बच्चों इसकी डेफिनेशन, कि द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। कि बेसिकली क्या करना है, सम करना है किसको, पावर ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन ए रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी का क्या रहेगा बच्चों, कि मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज इज ए होल नंबर। ये बेसिकली होल नंबर होती है कि वैल्यू ओनली 1 2 3 एक्सेट्रा इसकी ये वैल्यू होगी। यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में है भी 0 हो सकता है, होल नंबर हो सकता है और फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि मॉलिक्यूलरिटी इज ए थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, बेसिकली डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली होगा, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं ओनली एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली ए सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए अक्कर होती है बेसिकली। यदि हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बच्चों, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू, किसके लिए एप्लीकेबल होगा, बेसिकली एलिमेंट्री एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों के लिए ये बेसिकली क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो कैन बी जीरो हो सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, ये मैं आपको कराऊंगा बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपने जीरो ऑर्डर के लिए करनी है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए करनी है बेसिकली। तो देखिए कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, कि द रेट लॉ इज डिफरेंशियल इक्वेशन मीनिंग दैट इट इज डिजायर द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट पर चेंज इन द टाइम। कि जो कंसंट्रेशन चेंज होती है बेसिकली पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस बोलेंगे। अब हम ये बेसिकली किसके लिए करेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए, और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ ग्राफ्स भी आपको कराऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कि इट मीन्स दैट द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगी ये, टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। मतलब जो उसकी कंसंट्रेशन की पावर होगी रिएक्टेंट की, वो बच्चों क्या होगी, जीरो पावर होगी। कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, यहाँ पर कंसीडर ए रिएक्शन, रिएक्शंस ले आपने कि रिएक्टेंट को चेंज करने हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद क्या करोगे आप, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दोनों साइड में इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। कि रेट आर होता है बेसिकली माइनस, माइनस का साइन क्यों लेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, डिसअपीयरेंस होती है। तो -dr/dt इज इक्वल टू के, आर की पावर 0, अभी आपने किया जीरो रिएक्शंस के लिए, इज इक्वल टू क्या है बच्चों, के।
के मीन्स इज ए रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो रेट है इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, रेट कांस्टेंट के। अब इसके बेस में बेसिकली हमने यहाँ पर क्या करेंगे, कर्व को प्लॉट करेंगे बच्चों कि जो रेट है बेसिकली और हमारे पास ये क्या है, रिएक्टेंट, इसके बीच में जो ग्राफ बनता है वो क्या बनेगा, एक स्लोप बनेगा, एक स्टेडी स्टेट लाइन बनेगी। आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, जो अभी इक्वेशन आपने की तो क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे इस केस में, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब इस डी टी को उठा के इधर ले आओगे बच्चों तो क्या बनेगा, माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड में आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग करोगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं जैसे ही, तो डिफरेंशिएट से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आर बचेगा बच्चों, इज इक्वल टू के टी प्लस सी सी मीन्स इज ए इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। अब इनिशियल जो होगा बेसिकली टाइम 0 होगा, उसके लिए हमारे पास रिएक्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट लेके चलेंगे। अब ये बेसिकली हमारे पास, अब ये सारी वैल्यू कहाँ पर पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दीजिए। तो हैंस इक्वेशन नंबर 2, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी बच्चों, वो क्या बनेगी, सी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आर नोट। अब यूजिंग इन इक्वेशन नंबर वी सेकेंड वी गेट, अब ये सारी बेसिकली देखिए ये वैल्यू सी की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इसमें पुट कर दीजिए, तो माइनस आर इज इक्वल टू के टी माइनस आर नोट। अब इस केस में हमने क्या करना है, साइन को इंटरचेंज कर देंगे, साइन कन्वेंशन कर देंगे। तो साइन कन्वेंशन करने से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, आर इज इक्वल टू आर नोट माइनस के टी। इक्वेशन नंबर इसको हम 3 मान सकते हैं। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अब हमारे पास के टी की वैल्यू नेगेटिव आई, तो बच्चों हमारे पास जो स्लोप बनेगा किसके बीच में, आर और टी के बीच में, तो वो क्या बनेगा, माइनस स्लोप के बन जाएगा। अभी ये किसकी वैल्यू हमारे पास, आर नोट फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। फिर साइन को चेंज कर देंगे बच्चों, तो के टी इज इक्वल टू माइनस आर नोट माइनस आर। अब इस केस में हमने क्या निकालना है, बेसिकली हाफ लाइफ निकाल लेंगे किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बेसिकली, कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और साथ में मैं न्यूमेरिक्स करा रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों, टी हाफ। It is the time at which in the concentration of a reactant became half of its initial value, कि जो concentration होगा reactant का became वो क्या होगा, half होगा उसकी initial value से। कि 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन T इज इक्वल टू 1 बाई के आर नोट माइनस आर, तो T हाफ 1/2 कर दोगे। आर की वैल्यू क्या करोगे बच्चों, आर नोट डिवाइड बाई 2। तो ये सारी वैल्यू कहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो T हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के आर नोट माइनस आर नोट डिवाइड बाई 2। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 आर नोट माइनस आर आ जाएगा बच्चों, ये T हाफ आ जाएगा किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो क्लियर हो गया बच्चों ये। अब नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि इन दिस क्लास ऑफ ए रिएक्टेंट द रेट ऑफ ए कंसंट्रेशन या रेट ऑफ ए रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा ये, कि टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब पहली पावर होगी किसकी, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट की, कि फॉर ए रिएक्शन रिएक्टेंट को चेंज कर रहे हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। कि द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, आर इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 1। अब इस केस में आर जो हमारे पास रेट लो है, दिस इज ए के हमारे पास रेट कांस्टेंट, और ये आर। अभी ये इक्वेशन जो हमारे पास बनी बच्चों वो क्या बनी, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो इक्वेशन वी कैन राइट डाउन, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर। अब इस केस में डी टी को उठा लाओ इधर और आर को ले जाओ बच्चे नीचे। अभी क्या करना है आपने, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे, ये इसका ग्राफ बनेगा रेट, और उसके बाद हमारे पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग सीधा स्ट्रोप एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उसको इंटीग्रेटिंग कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने से हमारे पास क्या निकल के आएगा बच्चों, नेचुरल माइनस नेचुरल आर इज इक्वल टू के टी प्लस सी सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एट ए टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए क्या करोगे बच्चों, जीरो आर की वैल्यू आर नोट कर दोगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 वी कैन बी, हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 को, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपको। अब जैसे ही सी की वैल्यू आती है तो इस सी की वैल्यू को फिर वो इक्वेशन नंबर उसके अंदर पुट कर दीजिए वंस अगेन, तो माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन आर नोट। अब इस केस में जो एल एन है हमारे पास बच्चों, बेसिकली क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन कन्वेंशंस करेंगे, तो के टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आ जाएगी। तो माइनस आने के कारण क्या है बच्चों, यहाँ पर जो स्लोप बनेगा आपका वो नेगेटिव बन जाएगा। अब इस केस में इक्वेशन जो 4th है वी कैन राइट डाउन, तो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, कि के टी इज इक्वल टू माइनस एल एन आर नोट माइनस एल एन
ये आर हो जाएगा हमारे पास। अब ये के टी, अब ये log m माइनस एन फार्मूला लगा दोगे यहाँ पर। log m n माइनस क्या होता है बच्चों, log m डिवाइड बाई n, तो ये आर नॉट डिवाइड बाई आर हो जाएगा हमारे पास। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी 4। अब जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा किसके बीच में बच्चों, एल एन आर नॉट और आर टी के बीच में, तो स्लोप क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 5 वी कैन राइट डाउन, हम क्या कर सकते हैं कि के टी इज इक्वल टू, लोग को चेंज कर देते हैं बेसिक वैल्यूज़ के अंदर, तो 2.203 log आर नॉट डिवाइड बाई आर। अब यहाँ से log की वैल्यू निकालो बच्चों, log आर नॉट डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी डिवाइड बाई 2.203। अब इसका यदि स्लोप बनाते हैं तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, नेचुरल आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। अब इस केस में हम इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचुरल बेस के अकॉर्डिंग। तो इस केस में देखिए एल जो हमारे पास log आया, अब log आर इज इक्वल टू log आर नॉट माइनस के टी 2.203। अब ये जो ये के की वैल्यू आई बच्चों, वो क्या आई, नेगेटिव स्लोप, तो क्या लेके जाओगे इसको, एक नेगेटिव स्लोप बना दोगे। अब ऐसे ही आपने क्या निकालना है, इसका हाफ लाइफ निकालोगे। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम क्या ले लोगे, हाफ, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नॉट डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो जैसे इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो बच्चों हमारे पास टी हाफ इज इक्वल टू 2.203 डिवाइड बाई के log आर नॉट डिवाइड बाई, बेसिकली क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, इस आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा। log 2 की वैल्यू जो हमारे पास होती है अकॉर्डिंग टू द टेबल बच्चों, वो कितनी होगी, 0.3010। अब जैसे ये करते हैं तो हमारे पास टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना आ जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई के। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। अब मैं आपको कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो साथ में करिए। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास बच्चों की फॉर द रिएक्शन। अब हमारे पास दे रखी है रिएक्शन एक, 2N2O5 को चेंज कर रहे हैं किसके अंदर, 4NO2 प्लस O2 के अंदर, कि द रेट ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ ए NO2 इज 2.8 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ ए डिसअपीयरेंस, क्या निकालोगे बच्चों इस केस में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए N2O5 का। तो हमारे पास रेट फॉर्मेशन किसकी करोगे, सबसे पहले N2O की। N2O की बच्चों पॉजिटिव आएगी तो रेट ऑफ चेंज करना है, मतलब डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, वो कितनी दे रखी है, 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या करेंगे यहाँ पर कि रेट ऑफ ए रिएक्शन किसके लिए करोगे, सबसे पहले इसके लिए ही करेंगे N2O के लिए, तो +1/4, ये हमारे पास 4 है तो 1/4 आ जाएगा बच्चों, इसका 4 टाइम हो जाएगा। तो डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, वो कितनी दे रखी है, 2.8 इंटू 10 की पावर -3, ये पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास आए 0.710 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पर, आल्सो रेट ऑफ ए रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसके लिए बच्चों, जो हमारे पास रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट क्या था हमारे पास, यहाँ पर देखिए 2N2O5 था, तो उसी को हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पर -1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी, किसकी वैल्यू आई थी, NO2 की, वो कितनी आई थी बच्चों, 0.710 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस डेल्टा N2O5 डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब ये सारी इसकी वैल्यू हमने निकालनी है बेसिकली, तो 2 यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.410 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम्स के लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपने कवरअप करना है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि देयर फॉर द रेट ऑफ ए डिसअपीयरेंस, जो हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आया N2O5 का, वो कितना आया बच्चों, 1.410 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए रिएक्शन टू ए प्रोडक्ट, 2A से प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, कि द कंसनट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू द 0.4 मोल पर लीटर इन ए 10 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ ए ड्यूरिंग दिस इंटरवल। आपने क्या निकालना है, रेट निकालना है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास एवरेज रेट क्या होगा, तो इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बच्चों, क्योंकि ए का निकालना है हमने। तो हमारे पास माइनस क्या कर दिया मैंने, 1/2। अब यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, तो A2 माइनस A1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। अब इस केस में हमारे पास बेसिकली देखिए जो क्या दे रखा है बच्चों, जो चेंज हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है, ये फाइनल है 0.4 मोल पर लीटर, किसमें 0.5 में। तो 0.4 माइनस क्या कर दोगे, 0.5 डिवाइड बाई क्या कर दोगे यहाँ पर 10 कर दोगे, क्योंकि टाइम दे रखा है हमारे पास बेसिकली देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 मिनट्स दे रखा, तो 10 मिनट्स कर दोगे। अब इस केस में इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 0 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 डिवाइड बाई दी 10 आ जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 0.005 मोल पर लीटर, और मिनट इनवर्स में हमारे पास टाइम आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, यूनिट ऑफ ए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर की, जो एसआई यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की हमारे पास सेकंड इनवर्स होगी और सेकंड ऑर्डर की हमारे पास मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि फॉर ए रिएक्शन ए टू बी द रेट ऑफ ए रिएक्शन बिकेम ए 27 टाइम्स। देखिए इस केस में किसकी बात कर रहे हैं, 27 टाइम की, कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज, जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं कि 3 टाइम्स, कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर। तो हमारे पास बच्चों जो रेट है आर इज इक्वल टू क्या लेके चले हम, रेट कांस्टेंट के, और आर की पावर एन को हमने क्या कर दिया, बेसिकली यहाँ पर लेट कर लिया कि लेट आर इज इक्वल टू, जो रेट हमारे पास है इज इक्वल टू ए मान लेते हैं कि व्हेन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज 3 टाइम्स, यदि इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों, तो आर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 3a हो जाएगी। तो हमारे पास क्या था, वो 27 था, 27 टाइम्स, 27 टाइम आर रेट था, इज इक्वल टू किसके इक्वल कर दिया, के, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 3a और उसकी पावर n। तो 27 डिवाइड बाय, जैसे ही आई इसको नीचे डिवाइड करेंगे, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, के 3a की पावर n डिवाइड बाय के की पावर हमारे पास के और इसकी पावर a डिवाइड बाय n। अब यहाँ पर इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 3 की पावर n बच जाएगा, और यहाँ पर r से r कैंसिल हो गया तो 27। इसको हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 3 की पावर 3 और 3 की पावर n। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। तो इससे हमने क्या निकल गया, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास कौन सी निकल के आई, यहाँ पर 3 आई। तो दिस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि फॉर ए रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है 2NH3 गैसेज प्लेटिनम, N2 + 3H2 के अंदर चेंज हो रहा है, तो रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, के। अब आपने बताना है कि व्हाट राइट द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आपने ऑर्डर लिखना है, मोलिकुलरिटी लिखनी है रिएक्शन की, राइट द यूनिट ऑफ ए के, और के की यूनिट लिखनी है। अब इस केस में जब ये रेट इज इक्वल टू के होता है तो बच्चों ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो क्या लिखना है आपने कि द ऑर्डर ऑफ ए गिवन रिएक्शन इज ए जीरो ऑर्डर, कि बट कैन बी ए मोलिकुलर, ये यूनिमोलिकुलर भी हो सकती है और बायोमोलिकुलर भी, कि सिंस द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज जीरो, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर ए जर्नल रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ए चेंज हो रहा है किसके अंदर, बी के अंदर, कि प्लॉट द कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम टू इन ए गिवन फिगर। तो आपने बेसिकली यहाँ पर एक कंसंट्रेशन प्लॉट कर रखी है और ए किसके बीच में, और टाइम के। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ग्राफ दे रखा है बच्चों, यहाँ पर कंसंट्रेशन ए और टाइम के बीच में। तो ग्राफ क्या हो रहा है, बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ए चेंज हो रहा है किसके अंदर, बी के अंदर। अब इस केस में आपने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। सेकंड में क्या फाइंड आउट करोगे कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। अब इस केस में कि फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ग्राफ डिक्रीज होता है तो बच्चों उसमें के टी की वैल्यू क्या होती है, माइनस। तो क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू के टी प्लस ए नॉट। तो स्लोप का जो कर्व बनेगा बेसिकली वो नेगेटिव स्लोप आएगा। जो इसकी एसआई यूनिट रहेगी हमारे पास रेट कांस्टेंट की, वो क्या रहेगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है बच्चों, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, कि रिएक्शन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर की विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ ए रिएक्शन इफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज डबल। यदि कंसंट्रेशन को डबल कर दें एंड रिड्यूस टू हाफ, यदि उसको क्या कर दे, सेकंड केस में रिड्यूस टू हाफ कर दे। तो सबसे पहले आपने क्या किया बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि लेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट आर, हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की आर, वो क्या है, ए। सेकंड केस में हमने लेट माना है इसको बच्चों बेसिकली, कि रेट ऑफ ए रिएक्शन आर इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट। अब उस केस में डबल कर देते हैं तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट को डबल कर दिया तो क्या हो जाएगी, के और ए की पावर 2 हो जाएगी। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज डबल, यदि डबल करते हैं तो सबसे पहले तो आपने क्या लिखा बच्चों, यहाँ पर रेट लिखा। अब रेट के अकॉर्डिंग हमारे पास इस केस में क्या होगा, अब देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए था ये, तो जो हमने किया अभी कि रेट इज इक्वल टू के, आर की पावर हमने क्या किया, रेट ये क्या था हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट का ट्वाइस कर दिया सेकंड ऑर्डर के लिए, तो के इज इक्वल टू ए की पावर 2 हो गया। अब यदि हम रिएक्टेंट को डबल कर देते हैं तो आर इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, 2 टाइम्स। अब इस केस में इसको हम मान लेते हैं आर डैश, तो के इज इक्वल टू आर की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 टाइम्स। तो आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बेसिकली आपने अभी की थी
वो क्या किया थी हमारे पास के ए की पावर 2। अब के कांस्टेंट हमारे पास, तो 2 ए की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 2, क्योंकि उसको हमने 2 टाइम्स कर दिया यहाँ पर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4, और के और ए स्क्वायर, तो इसको हमने क्या मान लिया बेसिकली ये आर के इक्वल था रेट के, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4R। कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन बिकेम्स कितने टाइम्स होगी यहाँ पर 4 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप में हम करेंगे कि रिड्यूस और टू ए हाफ। अब देखिए स्टेप के अंदर बच्चों, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यदि इसको हाफ कर देते हैं तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट 1/2 क्या कर दोगे 2A। उसके बाद इसको हम मान लेते हैं आर डैश इज इक्वल टू के। आर की हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का 2 टाइम्स था। अब इस केस में 1/2 का क्या कर दोगे बच्चों स्क्वायर कर दोगे। अब 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4, के एक स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास किसके इक्वल था रेट के। तो देयरफॉर द रेट ऑफ ए रिएक्शन वुड भी कितनी टाइम हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन ए 2 आवर्स एंड 75% कंप्लीट इन ए 4 आवर्स की व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। इसको आपने करके देखना है। बेसिकली मैंने इसको सीधा ही राइट डाउन कर दिया, दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है बच्चों ये भी, कि आफ्टर 24 आवर ओनली 0.125 ग्राम आउट ऑफ ए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए 1 ग्राम ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स रिमेन्स बिहाइंड कि व्हाट इज़ इट्स हाफ लाइफ पीरियड। तो आपने क्या निकालना है यहाँ पर हाफ लाइफ निकालोगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है बच्चों कि इनिशियल क्वांटिटी दे रखी है, इसको हमने मान लिया ए 1 ग्राम। उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है तो A-X की वैल्यू दे रखी है हमारे पास ओनली, क्योंकि वो कितनी दे रखी है 0.125 ग्राम। तो हमारे पास टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, यदि हम बात करें 24 आवर्स यहाँ पर आपको दे रखी है। और यदि हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसकी निकालनी है हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log A अपॉन A-X। अब इस केस में A की वैल्यू हमारे पास 1 ग्राम थी, A-X की वैल्यू कितनी दे रखी थी बच्चों हमारे पास 0.125 ग्राम आउट ऑफ ए इनिशियल थी, ठीक है ना। अब इस केस में तो हमने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास 2.303 डिवाइड बाई 24, क्योंकि टाइम दे रखा है 24। तो इसको हम जब सोल्व करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा log 8 आएगा। अब log 8 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 2 की पावर 3। आगे फर्दर इसको सोल्व करेंगे बेसिकली। तो ये हमारे पास बेसिकली मैंने फार्मूला लगा दिया बच्चों log m की पावर n, तो n आगे आ गया फर्दर, और log 2 की वैल्यू हमारे पास बेसिकली कितनी होती है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये 0.3010। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये हमारे पास 8 आ गया बच्चों। तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 0.693 डिवाइड बाई 8 आवर पर आवर आ जाएगा। अब आपने क्या निकालना है इस केस के अंदर हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ इज ए T1/2 इज इक्वल टू कितना होगा 0.693 डिवाइड बाई के। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या करोगे बच्चों 0.693 डिवाइड बाई किसकी करोगे, ये वैल्यू हमारे पास जो बेसिकली आई थी इसको पुट कर दोगे के की। तो ये कितना टाइम आ जाएगा हमारे पास 8 आवर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि द रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड। How much will be the time will be take to reduce a 1 gram of the reactant to a 0.625 gram। अब इस केस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सबसे पहले T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log R0 डिवाइड बाई R, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इस केस में K की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 60 सेकेंड इनवर्स, तो 60 पुट कर दोगे log। अब यहाँ पर R0 की हमारे पास R की वैल्यू कितनी दे रखी है रिएक्टेंट की, यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट, और किस में से रिड्यूस कर रहे हैं 1 में से, तो 1 डिवाइड बाई क्या करोगे 0.0625। अब इसमें किसका फार्मूला लगाओगे log m बाई n, तो क्या बनेगा बच्चों log m माइनस log n। तो ये हमारे पास log 1 माइनस, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो ये 0.625 इंटू 10 की पावर -2। अब इस केस में अब इसकी जो सारी वैल्यू हमारे पास log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास log की 0.7959 माइनस, और यहाँ से क्या करोगे इसके अंदर से -2, क्योंकि यहाँ पर log 2 लग जाएगा, log 10 हो जाएगा बच्चों, log 10 की वैल्यू 1 होगी, -2 आगे आ जाएगा फर्दर। अब इसको सोल्व करके हमारे पास आंसर जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा 0.4625, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेकंड में। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये भी एज इट इज़ है, सेम बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही क्वेश्चन है। ये सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको करा रहा हूँ आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक इज ए 30 टाइम फॉर ए 50% कंप्लीशन
कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर फॉर ए 90% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब इस केस में log 2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक से 30 मिनट, कितना टाइम ले रही है 30 मिनट फॉर कंप्लीशन करने के लिए, कितना बच्चों 50% कंप्लीशन करने के लिए हमारे पास टी हाफ की वैल्यू कितनी है 30 मिनट्स है। उसके बाद टी हाफ बेसिकली आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए पता है फार्मूला क्या होता है बच्चों 0.693 डिवाइड बाय के। तो के की वैल्यू आपने निकालनी है यहाँ पर रेट कांस्टेंट की, तो क्या करोगे टी हाफ को नीचे उठा लोगे। टी हाफ का आपको दे रखा है बेसिकली टाइम दे रखा है 30 मिनट, डिवाइड बाय 30 कर दोगे तो 0.693 डिवाइड बाय 30 मिनट्स बन जाएगा कि दिस टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 90% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन इज कैलकुलेटेड। आपने किसका निकालना है अब 90% का, तो T90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 2.303 डिवाइड बाय के लॉग आर नॉट डिवाइड बाय आर। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इनिशियल और फाइनल की है बच्चों। इसको हम एज इट इज़ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। T90 इज इक्वल टू 2.303 के, उसके बाद log a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास 100% कंप्लीट है, ठीक है ना। उसके बाद 100 में से किसको कंप्लीशन कर रहे हैं बच्चों 90%, तो -90 कर दोगे। k की वैल्यू अभी आपने जस्ट निकाली थी, वो कितनी थी हमारे पास, k की वैल्यू बेसिकली बच्चों 0.693 थी हमारे पास, ठीक है ना। अब इस केस में अब आप क्या करना है आपने बेसिकली देखिए ये k की वैल्यू निकाली 0.693 और डिवाइड बाय क्या था हमारे पास 30, तो 30 कहाँ चला जाएगा बच्चों ऊपर चला जाएगा। कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, 30 हमारे पास यहाँ से k की वैल्यू निकाली तो 30 ऊपर चला गया, 0.693 नीचे आ गया। अब ये हमारे पास क्या बचा log 100 डिवाइड बाय log 10। अब log mn माइल लगा देते हैं बच्चों, 1 0 से कैंसिल होगी तो हाँ log 10 बचा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हमारे पास कितना आया 99.7 मिनट यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इज ए 40 मिनट फॉर ए 30% डिकम्पोजिशन कैलकुलेट। आपने क्या करना है टी हाफ निकालना है। तो आफ्टर 30% डिकम्पोजिशन तो हमारे पास बेसिकली बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितनी है 70% ऑफ ए आर नॉट, ठीक है ना। अब इसको हम बेसिकली क्या करेंगे 70 डिवाइड बाय 100 कर देंगे डायरेक्ट। मैंने क्या कर दिया 0.7 और आर नॉट कर दिया। टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 40 मिनट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास जो बेसिकली फार्मूला होता है बच्चों k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग, उसके बाद हमारे पास आर नॉट डिवाइड बाय आर, ये आपको फार्मूला पता है बेसिकली। अब यहाँ पर आर नॉट तो एज इट इज़ रहेगा बच्चों, और यहाँ हमारे पास आर की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 0.7 और आर नॉट कर दोगे। टाइम हमारे पास 40 था, तो उसके बाद जब हम ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों ऊपर कितना आएगा हमारे पास 100 डिवाइड बाय 70 कर दोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा log 10 डिवाइड बाय 7। अब इस केस में जो k की वैल्यू आती है हमारे पास 2.303 डिवाइड बाय 40, तो इसमें log m बाय n का फार्मूला लगाओगे तो log m माइनस log n, तो log 10 माइनस log 7। अब log 10 की वैल्यू जो बेसिकली होती है बच्चों 1, log 7 की वैल्यू होती है 0.8451, तो ये वैल्यू पुट कर दो, इसमें से माइनस कर दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास k की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर निकाल रखी है। तो k की वैल्यू हमारे पास आई 0.0892 मिनट्स। अब आपने निकालना है टी हाफ, तो टी हाफ निकालने के लिए क्या करोगे 0.693 डिवाइड बाय के। की वैल्यू आपके पास ये आई बच्चों, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 77.7 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक ए 20 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन कैलकुलेट द टाइम व्हेन ए 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है 75% पर। हमारे पास log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू दे रखी है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली। अब देखिए बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास फार्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के लॉग आर नॉट डिवाइड बाय आर। अब इसको हम बेसिकली एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब हमारे पास रिएक्शन क्या दे रखी थी कि 20, देखो यहाँ पर कि 20 मिनट्स टाइम था फॉर ए 25% डिकम्पोजिशन हो रही थी, तो T25 कितना हो जाएगा 20 मिनट्स बच्चों। अब हमारे पास टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 20 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के लॉग 100 माइनस क्या करोगे 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 25, क्योंकि 25% कम डिकम्पोजिट हो रही है। अब यहाँ पर
2.30 डिवाइड बाय के log 100/75, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब आप सेकंड केस में क्या करना है बच्चों, फॉर ये 75% डीकम्पोजिशन करनी है तो T75 2.303 डिवाइड बाय के log 100 क्या करोगे 100 माइनस 75, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली 75 के लिए 25 आ जाएगा। अब इस केस में आप क्या करोगे इस इक्वेशन के अंदर कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 डिवाइड करना है आपने, तो 20 डिवाइड बाय T75 कर दोगे, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, हमारे पास 20 वाली वैल्यू पुट कर दी और 75 वाली वैल्यू पुट कर दी। जैसे ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो बच्चों हमारे पास 20 डिवाइड बाय T75 ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करने के बावजूद हमारे पास T75 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 96.49 मिनट्स आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक इज इट टू 23.1 मिनट फॉर ए 50% कंप्लीशन, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर फॉर ए 75% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब देखिए बच्चों ये भी सेम रिएक्शन वही रहेगी, बेसिकली आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है टेक ए 30 मिनट फॉर ए किसके लिए ले रही है यहाँ पर 50% कंप्लीशन के लिए। तो टी हाफ क्या होगा बेसिकली इसके अंदर हम, तो टी हाफ की वैल्यू बेसिकली आपको कितने दे रखी है बच्चों, 23.1 मिनट्स दे रखी है कि टी हाफ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास क्या होता है 0.693 डिवाइड बाय के, तो के की वैल्यू यहाँ से निकाल दोगे बच्चों, टी हाफ की वैल्यू आपको दे रखी है 23.1 मिनट्स। अब इस केस में के की वैल्यू तो आपने निकाल ली। सेकंड केस में क्या करोगे कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 75% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो T75 के लिए निकालोगे तो 2.303 डिवाइड बाय के log हमारे पास क्या होगा, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है बेसिकली बच्चों, एक इनिशियल एक फाइनल हमारे पास, इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं A डिवाइड बाय A माइनस एक्स, ठीक है ना। अब इस केस में क्या करोगे, ये इसमें से माइनस कर देते हैं इनिशियल में से, तो 2.30 और इसके बाद हमारे पास क्या आया था बच्चों, इसकी वैल्यू 23.1 आई थी, ये ऊपर चला जाएगा, के की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 100 माइनस क्या कर दोगे 100 माइनस 75, तो ये हमारे पास क्या बनेगा बच्चों log 100 डिवाइड बाय 25, तो log 4 आ जाएगा। अब log 4 की वैल्यू बेसिकली यदि मैं आपको बताता हूँ तो वो कितनी होती है 0.62, हमारे पास 0.621। अब इसको कैलकुलेट करके तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों 46.22 मिनट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर, तो ये आपने देख लेना है जल्दी से। तो ये रिएक्शन दे रखी है हमारे पास की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शोज दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 99% कंप्लीशन इज ए डिवाइस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए 90% रिएक्शन। आपने किसका निकालना है 90% का, तो इस केस में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला ये है बच्चों, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर ए 99% कंप्लीशन के लिए निकालोगे, एक बार 90 के लिए निकाल दोगे तो क्या करोगे बच्चों 100 माइनस उसके बाद 100 माइनस 99 कर दोगे, तो यहाँ पर के की वैल्यू एज इट इज़ रखोगे आप, ठीक है ना। तो ये इसको हम क्या कर लेते हैं 1 हो जाएगा नीचे 100, और इसको हम क्या करेंगे 10 की पावर 2 आगे जा जाएगा, 10 की पावर log 10 की वैल्यू होती है 1। अब इस केस में हमारे पास क्या बन गया बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 2.303 डिवाइड बाय के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब टाइम जो रिक्वायर्ड होगा बेसिकली वो देखिए सेकंड केस में किसके लिए करोगे बच्चों 90% कंप्लीशन के लिए, तो T90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय के log 100/100 माइनस 90। अब ये 10 रह गया बच्चों, यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है 100 तो 10 आ जाएगा, log 10 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब आपने क्या करना है डिवाइडिंग 1/2 करोगे तो T99 डिवाइड बाय T90 कर दोगे, तो हमारे पास क्या होगा ऊपर क्या था 2 मल्टीप्लाई बाय 2.303 डिवाइड बाय के, और इससे हमारे पास log 2 आ गया। अब जो हमारे पास टाइम है 99%, वो कंप्लीशन क्या होगी सेकंड टाइम होगी बच्चों, ट्वाइस होगी मतलब T90 के। तो ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे आपने कवर अप करने अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए।